फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने में पथवारी बनाई जाती है। तो देखिए, ये तुलसी जी का पौधा है और इसके साइड में ही मैं पथवारी बनाऊंगी ताकि हम पथवारी और तुलसी जी की पूजा एक साथ ही कर लें। तो यहाँ पर पथवारी बनाने के लिए सबसे पहले हम उस जगह को साफ कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है और अब मैं यहाँ पर अपनी पथवारी बनाऊंगी। इस पथवारी की पूजा मैं कार्तिक के पूरे महीने करूंगी। तुलसी जी और पथवारी दोनों इसीलिए मैं साथ साथ बना रही हूँ। तो देखिए, पथवारी बनाने के लिए हम ईंट लेंगे। आप गमले से भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ईंट इस तरह से लगाकर ही पथवारी बनाते हैं, तो इसलिए मैं ईंटों से ही पथवारी बनाऊंगी। तो देखिए, इस तरह से हम लोग 4 ईंट रख लेंगे। तो ये मैंने 3 ईंट रख ली है और 1 ईंट मैं इधर की तरफ रख लूंगी। तो देखिए, 4 ईंट हम इस तरह से जचा लेंगे। अगर आपको ऊंची बनानी है तो आप इनके ऊपर 1-1 ईंट और रख सकते हैं, या अगर आपको बड़ी बनानी है तो आप 8 ईंट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग ये जो हमने ईंट ली है इनको गैरू से पोत देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने पुताई कर दी है। आप गैरू से भी पोत सकते हैं या खड़िया से आप इनकी पुताई कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने गैरू, क्योंकि बहुत शुभ माना जाता है पूजा में, आप हल्दी से, गैरू से या खड़िया से किसी भी चीज़ से पुताई कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम लोग अच्छे से पुताई करेंगे और पुताई होने के बाद अब हम लोग इसमें मिट्टी डालकर पथवारी बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं मिट्टी डाल रही हूँ। और अगर आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, बड़ी पथवारी बनानी है तो फिर आप 8 ईंट ले सकते हैं 4 की जगह, यानी 2 एक साइड, 2 एक साइड, 2 एक साइड, इस तरह से भी ईंटें आप ले सकते हैं। इसके बाद हम इसमें मिट्टी डाल लेंगे। मिट्टी साफ होनी चाहिए, कंकर नहीं होनी चाहिए, और आप किसी भी दूषित जगह से मिट्टी ना लें, साफ स्वच्छ जगह से आप मिट्टी लें। इसके बाद जब मिट्टी डल जाएगी, मिट्टी हमें थोड़ी सी कम रखनी है, बिल्कुल ऊपर तक नहीं डालनी है। तो देखिए, इस तरह से हम लोग मिट्टी डाल देंगे। इसके बाद हम लोग इसमें जवारे उगाएंगे, जैसे जौ उगाते हैं ना नवरात्रों में, उसी तरह से हमारे यहाँ पर तो जौ उगाए जाते हैं। किसी किसी के यहाँ पर जौ और गेहूं मिलाकर उगाते हैं। तो देखिए, अगर आपके यहाँ पर जौ और गेहूं मिलाकर उगाते हैं तो इसी में आप गेहूं मिक्स कर लें और फिर उगा सकते हैं। किसी किसी के यहाँ पर 7 अनाज लिए जाते हैं और सतनजा उगाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्योंकि सिर्फ जौ उगाए जाते हैं पथवारी में, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ जौ उगाऊंगी। तो देखिए, ये मैंने जौ ले लिए हैं और थोड़े ज़्यादा जौ लेंगे हम, और इस तरह से हम लोग जौ छिड़कते हुए अपनी जो पथवारी है वो लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जौ छिड़क दिए हैं और जौ थोड़े से, जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़े ज़्यादा डालेंगे हम। इसके बाद हम लोग जब जौ डाल लेंगे तो उसके बाद हमें इन्हें हल्का हल्का सा ढकना है, बहुत ज़्यादा मिट्टी से कवर नहीं करना है। आप एक्स्ट्रा मिट्टी भी थोड़ी सी अगर बचाई है आपने तो डाल सकते हैं इसके ऊपर, और अगर आपने एक्स्ट्रा मिट्टी नहीं बचाई है, सारी मिट्टी आप डाल चुके हैं, तो जो मिट्टी है उसी को आप थोड़ा सा हाथों से, देखिए इस तरह से आप लोग ऊपर नीचे कर दें। थोड़ा ही हमें कवर करना है, बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना है हमें। और जो ये, क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी गीली है, हमारे यहाँ पर थोड़ी बारिश का मौसम चल रहा है, इस टाइम पे बारिश हो रही है, तो मिट्टी में थोड़ी नमी है। तो जो कंकर होंगी तो आप निकाल दें, और अगर ऐसे ही मिट्टी की डली बनी हुई है तो उन्हें इस तरह से आप तोड़ दें। तो देखिए, इस तरह से हम लोग पथवारी बना लेंगे। इस तरह से हमारी पथवारी तैयार हो जाएगी। और अब हम पूरे कार्तिक के महीने में पथवारी की पूजा करेंगे। अब हमें जल सींचना है। तो देखिए, जल सींचने के लिए हमें एकदम से जल नहीं डालना है, इस तरह से छींटे लगा लगा के हमें जल सींचना है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा जल सींच देंगे, बहुत ज़्यादा जल हमें इसमें नहीं डालना है अभी। और इस तरह से हमारी पथवारी बन जाएगी। इसके बाद हम लोग थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे पथवारी की। तो आप चाहें तो आप रंगोली वगैरह, आपको कोई अच्छी सी बनानी आती है तो आप वो बना सकते हैं। अगर आपको रंगोली बनानी नहीं आती है तो आप ओम और स्वास्तिक के चिन्ह बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा खड़िया ले लिया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, खड़िया भी बहुत शुभ माना जाता है पूजा में। तो मैं यहाँ पर देखिए, दोनों तरफ तो ओम लिख दूंगी और ऊपर की तरफ मैं स्वास्तिक के चिन्ह बना दूंगी, और इस तरह से हम अपनी पथवारी को सजा लेंगे। स्वास्तिक के चिन्ह बहुत ही शुभ माने जाते हैं। ओम और स्वास्तिक हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखते हैं। जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है, ओम जरूर लिखा जाता है और स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। तो देखिए, इस तरह से हम लोग अपनी पथवारी को सजा लेंगे। आप तुलसी जी को भी सजा सकते हैं, और तुलसी जी को कैसे सजाना है इसका वीडियो पहले चैनल पर आ चुका है, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, कितनी सुंदर सी पथवारी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और अब हम पूरे कार्तिक के महीने में अपनी पथवारी और तुलसी जी की दोनों की एक साथ पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, ये साइड में ही मेरी तुलसी जी हैं और ये मैंने पथवारी बना ली है। आप पथवारी पूर्णिमा के दिन बना लें, उसके बाद आप अगली पूर्णिमा तक डेली हमें पूरे कार्तिक के महीने पथवारी सींचनी होती है। फ्रेंड्स, पथवारी और तुलसी जी की पूजा कैसे की जाएगी इसका वीडियो भी आगे आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।
राधे राधे।